चलिए आज आपको बताती हूँ सोने, तांबे और चांदी और सोना, चांदी, लोहा और तांबे में जन्म लेने वाले बच्चे क्या होते हैं। पहली बात तो इसे हम कुंडली से ही देख सकते हैं, तो आप नहीं देख पाएंगे। पहले घर में, छठे घर में और 11वें घर में जब चंद्रमा होता है, ऐसे जातक, ऐसा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पांव सोने के होते हैं और सबसे गंदे सोने के पांव माने जाते हैं। ऐसे जातक को जिंदगी भर स्वास्थ्य की परेशानी रहती है। ऐसा बच्चा बीमारियों से झुलसता रहता है, उसको कष्ट ज्यादा होता है। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा वाह मेरा बच्चा तो सोने के पैर लेकर पैदा हुआ है। तो हर वक्त सोना भी अच्छा नहीं होता। जो सोता है वो तो खोता ही है, लेकिन जो सोते सोते सोने के पांव लेकर जन्म लेता है उसको भी जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। अगर आपके पांव सोने के हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप नोट कर लीजिए, पहला घर, छठा घर और 11वें घर में अगर आप जन्म लेते हैं, चंद्रमा आपका है उस घरों में, तो आपके सोने के पांव हैं। तो आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। आपको करना क्या है कि अपने वजन के बराबर मक्की के दाने अपने वजन के बराबर ले लीजिए, उसे 9 पार्टों में कर लीजिए और हर अमावस्या उसे कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। ऐसा लगातार 9 अमावस्या करिएगा, चाहे आपकी उम्र 54 इयर्स की ही क्यों ना हो। अगर आपके माता पिता ने उस टाइम पर सोने के पांव में जन्म लेने की वजह से आपके उपाय नहीं किए, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। जितने भी पायों में व्यक्ति पैदा हो, केवल सोने के पायों के ही उपाय होते हैं, क्योंकि जीवन संघर्ष भरा रहता है, कष्ट भरा रहता है। अगला है चांदी के पांव। अगर हम चांदी के पायों की बात करी जाए कि चांदी के पांव कैसे थे, 2, 5 और 9 में अगर चंद्रमा हो व्यक्ति के जन्म के समय पर, तो मतलब ये घर होते हैं, भाव होते हैं। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। अगर आपका चंद्रमा 2, 5 और 9 में है, तो निश्चित ही रूप से ये बात मान लीजिए कि आपको आपका जो जन्म है वो चांदी के पांव में हुआ है। ये भाग्यवान होते हैं, चांदी के पांव बहुत अच्छे माने जाते हैं, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। तांबे के जो पांव होते हैं, 3, 7, 10 के अगर भाव में चंद्रमा बैठा है तो आपके तांबे के पांव होते हैं और ये सबसे अच्छे पांव माने जाते हैं, मतलब इनसे बेहतर कोई पांव नहीं है। अब बात कर लेते हैं लोहे के पांव के। लोहे के पांव की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, 4, 8 और 12 में अगर आपका चंद्रमा हो तो आपके जो पांव होते हैं वो लोहे के होते हैं। आपको भी ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति जो होता है वो बहुत अच्छा कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कंपेरेटिव अदर्स इसको मेहनत ज़्यादा करनी होती है। अब आप मुझसे शॉर्टकट में पूछें, राखी जी एक बात बताइए कि 4 हैं, सोना, चांदी, तांबा और लोहा, सबसे अच्छे पांव किसके होते हैं? तो चांदी के पांव सबसे अच्छे होते हैं।